हिंद दोस्तों। अभी जो युद्ध चल रहा है, ईरान हो गया, ईरान पे जो अटैक किया है, अमेरिका और इजराइल ने दोनों अटैक किया है। पहला बात तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरा उल्लंघन है, आज फिर से उल्लंघन हुआ है। वो पहला बात देखिएगा, जो भी हो, जो भी कहे अमेरिका, लेकिन पूरा उल्लंघन है, वो तो सब जानते हैं। किसी देश के सर्वोच्च नेता को देश में जाकर मार देना, कहीं के नेता को उठा के ले जाना, ये क्या कीजिएगा, यही है। तो ये युद्ध क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैल बहुत नजदीक आ चुका है। अभी हुआ क्या है, भारत का विशाखापट्टनम में एक IFR 2026 का एक मतलब इवेंट हो रहा था। उस इवेंट में ये होता कि मतलब अलग अलग देश का जो है, उसमें नौसेना हो गया, नौसेना जहाज हो गया, वो सब क्या करता है, उसमें अपना भाग लेता है और प्रदर्शन उसमें करता है। तो क्या होता है कि उसमें ईरान का भी जो था वो भी उसमें शामिल था। इसका नाम था ईरान का IRIS डेना नामक जो जहाज था, उसमें शामिल था। वो भारत आया था प्रदर्शन के लिए। पहला बात तो ये है कि इसको उस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये प्रदर्शन में आया था, कुछ नहीं था उसमें। और वो अपना प्रदर्शन करके जब ये निकला, तो देखिए क्या किया अमेरिका ने। प्रदर्शन करके जब निकला ये भारत से, तो श्रीलंका में जब ये पहुंचा, श्रीलंका में एक गौल नामक है जगह, उसके नीचे, तो वहां पे क्या किया, उस शहर के नीचे अमेरिका ने अपने टारपीडो से हमला किया। अपने टारपीडो से मतलब उस पे हमला किया, उस जहाज पे, और हमला किया और हिंद महासागर में उसको डुबा दिया। अमेरिका हिंद महासागर में डुबा दिया इस जहाज को, जो ईरान का था। उसको युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, वो इस इवेंट में शामिल होने के लिए आया था वो, और ये अपने देश जा रहा था। और अमेरिका ने क्या किया कि श्रीलंका में जब ये जा रहा था, हिंद महासागर में उसको मतलब उस पर अटैक करके उसको डुबा दिया वहीं पे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें अभी तक जो मेरे पास डेटा है, उसमें 83 लोगों का मृत्यु हो चुका है, मतलब वो मर गया है, और 32 को बचा है। क्योंकि श्रीलंका में था, तो वो श्रीलंका का जो वहां पे था सेना जो भी था, वो वहां पे बचाया उनको। आप एक बात बताइए, ये क्या है? एक तो आपने जहां पे मारा, हिंद महासागर में मारा है उसे। पहला बात तो वो तो अपना देश में था नहीं, वो अपना देश में नहीं था, बाहर में मारे। तो पहला बात तो यही बहुत बड़ा अपराध है कि आप कहीं पे किसी को मार दीजिएगा, ये थोड़ी ना होता है। और दूसरा नंबर, ये युद्ध में शामिल भी नहीं था। इतना मतलब यही अब समझना पड़ेगा और सभी देश को एक साथ आना पड़ेगा कि अगर किसी देश के पास अगर ज्यादा शक्तिशाली हो, तो क्या यही तरीका कहीं पे मतलब मार देगा, हिंद महासागर में डुबा दिया, जबकि इसको तो कोई मतलब नहीं था इससे, वही ना। तो मुझे लगता है सभी देश को इसमें एक साथ आना होगा और इस पर विचार करना होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और भारत का रुख अगर इसमें देखें, तो देखिए भारत का जो नीति है, जो पहले चल रहा है, वो भी वही है। मतलब हम दोनों में से किसी पक्ष में नहीं है, दोनों में से किसी पक्ष में नहीं है, तटस्थता। मतलब ये जो नीति है भारत की अपनाता है, मतलब रणनीतिक स्वच्छता, मतलब हम किसी पक्ष में नहीं है, तटस्थ रूप से है। ये भारत का नीति पहले से ही चलते आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं कल या परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें सुहासिनी अग्र ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है, जो द हिंदू का था, उसमें 3-4 और कारण बताया था कि भारत खुल के मतलब आलोचना नहीं कर रहा। उसके पीछे 2-3 कारण और बता। पहला बात तो ये था कि भारत और इजराइल के बीच एक ठीक ठाक संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। तो भारत ये नहीं चाहता कि हम संबंध को उतना गिरा ले, क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले, भारत का प्रधानमंत्री
हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री वो इजराइल से आए हैं, तो हमारा जो है रिश्ता ठीक ठाक है। और दूसरा एक और है, खाड़ी देशों के साथ संबंध। मतलब देखिए, जितना भी खाड़ी देश है ना, जैसे सऊदी अरब हो गया, वो क्या है कि उन सबको ईरान से मतलब दुश्मनी है। तो हो सकता है कि अगर हम ईरान के तरफ खुल के जाए, आलोचना करें, तो हो सकता है कि खाड़ी देशों के साथ हमारा संबंध खराब हो सकता है। दूसरा नंबर, हमारा वहाँ पे सैनिक हमारा जो नागरिक है, बहुत सारा नागरिक भी वहाँ पे, तो हो सकता है कि उनके सुरक्षा में कुछ ऐसा हो जाए कि दिक्कत आ सकता है। तो भारत सरकार ये इतना जोखिम नहीं उठाना चाहता है। और तीसरा नंबर ये है, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पक्षपात पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पक्षपात, मतलब कुछ समय पहले अभी कश्मीर वाले मुद्दे पे क्या होता है कि ईरान जो है ना, वो पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है, और और कश्मीर वाला जो मुद्दा है उस पर भारत का आलोचना करता है। तो हो सकता है कि ये प्रभाव हो, मुझे जहां तक पता है। लेकिन भारत का सबसे मेन तरीका वो है जो पहले से चले आ रहा है, वो हम किसी पक्ष में नहीं है, हम तटस्थ रूप से है, और रणनीतिक स्वच्छता ये अपनाते आ रहा है भारत, हम किसी पक्ष में नहीं है। ये 2-3 एग्जाम्पल जो मुझे लगा कि ये हो सकता है, मैं उस पर बात किया हूँ, और मैं आर्टिकल में भी पढ़ रहा था। ठीक है, और आगे बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।